गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 18/7/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। उदयगिरि की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है उड़ीसा। उदयगिरि की गुफाएं उड़ीसा में स्थित हैं। हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में उदयगिरि गुफाओं का दौरा किया। उदयगिरि की गुफाएं हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, जो ब्राह्मी लिपि में खुदी हुई है। शिलालेख जैन नमोकार मंत्र से शुरू होता है और कलिंग के एक महान राजा खारवेल द्वारा किए गए विभिन्न सैन्य अभियानों पर प्रकाश डालता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को हाल ही में किस क्षेत्र के लिए एनडीटीवी एमएसएमईएस में उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, योग। इसका सही जवाब है होम्योपैथी। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को हाल ही में होम्योपैथी के लिए एनडीटीवी एमएसएमई में उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हर वर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई। इसका सही जवाब है 18 जुलाई। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 2009 में आधिकारिक तौर पर मंडेला दिवस घोषित किया था। नेल्सन मंडेला दिवस 2024 का थीम है क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के लिए प्रमुख प्रायोजक बन गई है? अदानी समूह, टाटा समूह, रिलायंस समूह, भारती एंटरप्राइज। इसका सही जवाब है अदानी समूह। अदानी समूह 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का प्रमुख प्रायोजक बन गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। राजस्थान भारत का पहला राज्य होगा जो विशेष रूप से सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए 10 वर्षीय कार्य योजना तैयार करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने मानव उपयोग के लिए 16 कीड़ों की मंजूरी दी है? दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, सिंगापुर।
इसका सही जवाब है सिंगापुर। सिंगापुर ने मानव उपयोग के लिए 16 कीड़ों की मंजूरी दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जस्टिस आलिया नीलम निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं? इराक, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान। इसका सही जवाब है पाकिस्तान। जस्टिस आलिया नीलम पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं। न्यायमूर्ति आलिया नीलम ने लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में शपथ ली है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है? डॉक्टर विवेक विज, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर सुभाष गुप्ता, डॉक्टर मजिंदर संधू। इसका सही जवाब है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। मैं इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल एडवाइजर फॉर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में प्रमुख स्वास्थ्य चिंता के रूप में टीबी को खत्म करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में बाघों के कथित अवैध शिकार और अन्य व्यक्तियों की जांच शुरू की है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व राज्य का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। यह मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय खोला जाएगा? झारखंड, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा। इसका सही जवाब है झारखंड। झारखंड में दिव्यांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय खोला जाएगा। झारखंड सरकार शारीरिक रूप से असक्षम छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय रांची में खोलने की योजना पर काम कर रही है। विभाग ने एक नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना प्रस्तावित की है, जिसके तहत सरकार पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति करेगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।